गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और अभी अपन लोग पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और जो मॉडर्न टेक्निक्स है मैनेजरियल कंट्रोल की उसकी भी एक लास्ट टेक्निक है ना, सिक्स्थ टेक्निक है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक इसमें रहता है, इसको आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। रेशियो एनालिसिस भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट टूल है किसका, कंट्रोलिंग करने का। बिकॉज हम अलग अलग रेशियोज यहाँ पे निकालेंगे, उनको एज अ बेंचमार्क हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे और फिर एक्चुअली में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि जो रेशियो हमारा होना चाहिए था एक्चुअल में वो रेशियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, वेदर वी आर ऑन ट्रैक और नॉट। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। सारे बच्चों को पता है अकाउंटेंसी में तुम कैलकुलेट करते होंगे, लेकिन आई थिंक उनका मतलब आपको नहीं पता होगा कि जो रेशियोज होते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। जस्ट तुमने उन्हें क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, वो फॉर्मूला रट के कि इसका फॉर्मूला ये होता है और उसे क्या कर लिया, भारत माता की जय, ये रहा आंसर। लेकिन उसका मतलब क्या होता है उन रेशियोज का, थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे जितना हमारे सिलेबस में, मतलब वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो रेशियो एनालिसिस है ये काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है क्या करने का, कंट्रोलिंग करने का। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं। आपने ऐसा एक टर्म सुनी होगी कि देयर इज अ आइडियल रेशियो। एक क्या होता है, आइडियल रेशियो होता है। जैसे कि करंट असेट्स का क्या रहता है, 2:1 रहता है। क्या रहता है, डेट इक्विटी रेशियो का आपने आइडियल रेशियो देखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा, तो अलग अलग क्या रहते हैं, आइडियल रेशियो रहते हैं। क्या रहते हैं, आइडियल रेशियो मतलब वो बेंचमार्क भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो। और फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख के क्या कर लेंगे, कंट्रोलिंग कर लेंगे, उसे कंपेयर करके, पहले मेजर करके देन कंपेयर करके। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। रेशियो एनालिसिस रेफर टू द एनालिसिस, ये एक ऐसा बच्चों एनालिसिस है जहां पे हम एनालिसिस किसका करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो आपके P&L है और जो आपकी बैलेंस शीट है, उनका आप एनालिसिस करते हो कुछ तो फाइंड आउट करके, कुछ तो रेशियोज वगैरह, कुछ तो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकाल करके। बात समझ में आ रही है आपको। हाँ बोल बच्चों, इनमें ना कुछ तो क्या होते हैं, कुछ तो बैलेंस शीट वाले रेशियो होते हैं। क्या होते हैं, जहां पे दोनों आइटम किसकी होती है, बैलेंस शीट की होती है। जैसे डेट इक्विटी रेशियो, जैसे क्या है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट भी किसका है, बैलेंस शीट की आइटम है, और इक्विटी भी किसकी आइटम है, बैलेंस शीट की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे एक पार्ट तो रहता है P&L का और एक पार्ट रहता है किसका, बैलेंस शीट का। जैसे आपने डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, अभी मैंने ये नहीं बताया होता क्या है, मैं तो जस्ट आपको ऊपर ऊपर से जो चीज आपने उधरनी पड़ी होगी अकाउंट्स में, वो चीज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जैसे आप डेटा टर्नओवर रेशियो निकालते हो, है ना, तो कैसे निकालते हो आप लोग डेटा टर्नओवर रेशियो, बोलो। वेरी गुड। क्रेडिट सेल्स लेते हो ऊपर में और नीचे में एवरेज डेटर लेते हो। क्या लेते हो, एवरेज डेटर, या एवरेज रिसीवेबल्स बोल दो, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल दो, कोई बात नहीं यार, वो एक ही तो बात है ना। तो वो भी एवरेज लेते हो आप, क्या लेते हो, एवरेज लेते हो। तो तुम मुझे बताओ जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, जो डेनोमिनेटर है, वो किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। किसका पार्ट है, एसेट्स है ना, करंट एसेट्स है हमारी। लेकिन जो क्रेडिट सेल है हमारी, जो क्रेडिट सेल है वो किसका पार्ट है, P&L का पार्ट है। अरे सेल चाहे कोई सी भी हो, कैश सेल हो चाहे क्रेडिट हो, वो तो P&L का पार्ट है। ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं, बाकी उनका मतलब क्या होता है, चार पार्ट में हमने यहाँ पे उन्हें क्लासिफाई किया है। एक कौन से होते हैं आपके, सोल्वेंसी रेशियो होते हैं, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। बच्चों ने बोला कि इसकी, खासकर वर्मा जी ने, कि इसकी एमटी क्या बना दी जाए, स्प्लिट बना दी जाए। ठीक है ना, तो इसे मैं अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगा। तो इसे मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, S स्टैंड फॉर सॉल्वेंसी रेशियोज, P स्टैंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, LI स्टैंड फॉर लिक्विडिटी रेशियो एंड T स्टैंड फॉर टर्नओवर रेशियो। इनका मतलब क्या होता है वो हम देख के चलेंगे यहाँ पे। फिलहाल सेकंड बुलेट में पढ़ता हूँ, फर्स्ट वापस से पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ा मैंने। रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है आपको किस चीज को एनालाइज करने में, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालाइज करने में, थ्रू द कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज। किसके थ्रू, हाँ आप क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो कुछ सर्टेन रेशियोज। वो कौन होते हैं, स्प्लिट होते हैं। कौन होते हैं, स्प्लिट। द मोस्ट कॉमन रेशियोज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो रेशियोज है उनको हम चार कैटेगरी में से डिवाइड कर सकते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। वापस से बोलो,
स्प्लिट, हम क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिट। S स्टैंड फॉर सॉल्वेंसी रेशियो, P स्टैंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, LI स्टैंड फॉर लिक्विडिटी रेशियो एंड T स्टैंड फॉर टर्नओवर रेशियो। कुछ तो रेशियो बच्चों यहाँ पे, कुछ तो मैं काफी हद तक आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम पार्ट बी पढ़ेंगे तो कुछ रेशियोज हमें वहां पे लगभग 4-5 रेशियोज हमें उधर भी पढ़ने हैं, जब मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, है ना, तो वहां पे भी डिटेल में हम उनका मतलब देख कर चलेंगे। यहाँ तो हम पढ़ते ही है। चालू करते हैं बच्चों, किससे, सोल्वेंसी रेशियो से। किससे, चलो, जैसा कि आप पढ़ते भी हो, पूरा चैप्टर पढ़ते हो, जैसा कि आप क्या करते हो, पूरा चैप्टर पढ़ते हो अकाउंटेंसी में रेशियोज का, तो एटलीस्ट मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये बताओगे मेरे को कि बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं, ये क्या बताते हैं। हाँ जी, सोल्वेंसी रेशियो। चलो ये मत, ये छोड़ दो कि वो क्या बताते हैं, बस ये बता दो कि सोल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं, थोड़ा तो बताओ उनके बारे में। पढ़ाया नहीं, चैप्टर कर चुके हैं पूरा, नहीं करे तुमने, रेशियो वाला चैप्टर नहीं किया, तो सोल्वेंसी रेशियो नहीं हुआ टॉपिक अभी, कौन सा हुआ, टर्नओवर हो गया, चलो कोई बात नहीं, टर्नओवर पूछ लूंगा। ये डेट इक्विटी रेशियो नहीं पढ़ा आपने, तो उसी का तो बच्चा होता सोल्वेंसी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं पढ़ा आपने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं पढ़ा, चलो जान दो सारी बातें छोड़ो, ICR बता दो मेरे को, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, जो इंटरेस्ट को कवर करता है, कौन कवर करता है इंटरेस्ट को, रेंट। चलो फॉर्मूला बता दो ICR का, हालांकि मेरे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी है, बिकॉज तुम्हारे तो अकाउंट्स में भी काम में आने वाला है ना। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो, डेट, चलो डेट जान दो यार, पूरा गिर जाओ, डेट इक्विटी रेशियो बता दो, डेट अपॉन इक्विटी, इसका मतलब क्या होता है, टोटल खर्चे, क्या खर्चे कहाँ से आए यहाँ पे, प्लीज 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 रुक तो जाओ यार, डेट इक्विटी रेशियो आप बता रहे हो मेरे को, डेट अपॉन इक्विटी, इसका मतलब, हाँ ये लॉन्ग टर्म है, कोई बात नहीं, हाँ वो हो गई, एक्चुअल में डेट उसे ही बोलते हैं, ठीक है ना, चाहे आप लॉन्ग टर्म बोलो चाहे नहीं बोलो, तो वो डेट भी बोलोगे तो वो लॉन्ग टर्म से ही मतलब है उसका। इसका मतलब बताओ पूरे रेशियो का मतलब क्या है, तुम फाइंड आउट करते हो ना, कोई बात नहीं, ये आ गया 3:1 आ गया है, क्या आ गया, मुझे इसका मतलब बताओ, तुम कैलकुलेट करते हो ना, वो तो अदरवाइज तो रटने वाली बात है, कंपनी बढ़िया है, अच्छा, अगर मान लिए 5:1 है, जब और भी मस्त है, वेरी गुड, अगर ये 10:1 है और भी मस्त है, नालायको बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हो, कह रहे बहुत बढ़िया है, कह रहे ज्यादा होते जा रहा है तो बढ़िया होते जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं पता तुम्हें, और वेरी गुड, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि हमारी ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर होती है डेट प्लस इक्विटी, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आता तो वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा, और इसे डिस्काउंट करके और बताता हूं आपको, ये बताता है हमारे पास ये जो 3:1 लिखा है, कि अगर हमने 1 रुपया अपना लगा रखा है, इक्विटी, इक्विटी क्या होती है, शेयर होल्डर फंड, होता कि नहीं होता है, 1 रुपया अपना लगा रखा है, तो 3 रुपए हमने उधार कर्जा का लेके लगा रखा है, जो कर्ज लेके लगा रखा है मार्केट से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके बिजनेस में कर्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना बढ़िया है, जैसे कि आप बता रहे थे उतना बेकार है। अरे वर्मा जी, कम से कम तुम्हारे से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, हाँ जी, बताओ जी, तुम्हारे तो, हाँ तुम्हारे तो ये प्रैक्टिस में भी आने वाला है ये कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ये आई ना बात अभी, अभी अभी सुनो, ध्यान से सुनो, ए बच्चे, ए बच्चे लोग इधर सुनो, डेट का, हमारे बिजनेस में डेट यानी कि कर्ज का होना अच्छा है, लेकिन एक हद तक,
क्योंकि अति हर एक चीज की बुरी होती है। अब ये तो मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो पार्ट बी में समझाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे ना ये समझाने के लिए मेरे को साथ में आरओआई का भी सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? आरओआई का भी। और वो अभी समझाएगा नहीं, वो तो जब समझ आएगा, कम से कम 5-6 क्लास में वो बेस बनाने में लगाऊंगा, तब जाके आपको वो चीजें समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल मैं अगर आपको ये बोल दूं कि मेरे धंधे में डेट इक्विटी रेशियो ये है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इसका मतलब समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, आप वो अभी हम वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, ठीक है ना, वैसा आप डिप्रेशन में चले जाओगे अगर रेशियो ये है, ठीक है ना, और नौबत बहुत बुरी भी आ सकती है। हाल फिलहाल का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। समझ में आ रही है बात? अगर डेट इक्विटी रेशियो ये है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, लोग आपको आपके अपने पास भी बैठाना पसंद नहीं करेंगे, आपसे धंधा करना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप किसमें डूबे हुए हो। अपना तो लगा रखा तुमने 1 रुपया, मार्केट से उठा रखे तुमने 100 रुपए। कल चल के अगर बिजनेस में थोड़ा बहुत भी झटका लग गया, तुम्हें एडवर्स झटका लग गया, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया, तुम्हारे लिए अपना गांव, अपना कस्बा, अपना शहर छोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि तुम्हें क्या लगेगा, अपना तो 1 रुपया तो डाला है, अपना तो 1 रुपया तो डाला है, बाकी तो किसका है, सब मार्केट का लगा हुआ है पैसा। समझ में आ रही है ना? तो जितना ये रेशियो ज्यादा रहेगा उतना बुरा है। समझ में आ रही है? एक हद तक सही रहता है, वो आज के लिए होल्ड करके रखो, मतलब आज के लिए इन द सेंस वो काफी टाइम बाद बताऊंगा मैं आपको, लगभग 1 महीने बाद, ठीक है ना, वापस से याद दिलाऊंगा आपको। तो डेट इक्विटी रेशियो हो गया। ऐसे बच्चों क्या रहता है, अच्छा ये डेट इक्विटी रेशियो पता, जैसे डेट इक्विटी रेशियो किसका एग्जांपल है? सोल्वेंसी रेशियो का। किसका एग्जांपल है? सोल्वेंसी क्या होती है? सोल्वेंसी बताती है कि हमारी लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन्स है, उसको चुकाने की कैपेसिटी कितनी है। सोल्वेंसी, हम सोल्वेंट कितने हैं, सोल्वेंट, सोल्वेंट मतलब हम समर्थ कितने हैं, हम कैपेबल कितने हैं। एक तो होता है इंसॉल्वेंट, क्या होता है इंसॉल्वेंट में? तो बाजा बच चुका है ना, कर दो पी 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 पी, ऐसा, समझा क्या? हाँ, लेकिन सोल्वेंसी में क्या रहता है, ए भाई अभी बाजुओं में दम है, ठीक है ना, अभी तो बहुत हिसाब किताब है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतनी आपकी जो सॉल्वेंसी है वो खतरे में आ रही है। समझ में आ रही है बात? ये रेशियो जितना कम होगा, उतनी सॉल्वेंसी आपकी साउंड है। समझ में आ रही है ना? ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपकी इंसॉल्वेंसी के आप करीब जा रहे हो। ये रेशियो जितना कम होगा, इंसॉल्वेंसी से दूर और सॉल्वेंसी के करीब आ रहे हो। मुझे नहीं पता तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। हाँ या ना का मैसेज दो, आ गया ना समझ में? अगर ये इक्विटी बढ़ गई तो अच्छी बात है ना। अगर ये मान लिया ये ऐसा हो गया, ये हाँ अपना पैसा, इक्विटी होता है अपना पैसा, डेट होता है कर्जा। अभी 100:100 हो गया, यानी कि 1:1 हो गया। ओ जितना पैसा अपना डाला है उतना ही कर्जा लिया हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है ना? अभी तो अपना अपने धंधे में उतना पैसा है, फालतू मत बोल, फालतू मत बोलिए। अभी चुका दूंगा तेरा पैसा, नहीं धरती में नहीं काट दूं, अभी चुका दूंगा तेरा पैसा। उतना 1:1 यही तो बता रहा है भाई, हमारे धंधे में हमारा माल इतना लगा हुआ है जितना तेरा कर्जा है। तू टेंशन ना लियो, तू टेंशन ना लियो, तेरे को कोई भी थोड़ी भी आ चाहिए ना, अपना पैसा लगा हुआ है वो दे करके चुकाएंगे, हम तेरा पैसा चुकाएंगे। समझ में आ रही है बात? उसे भी शांति रहेगी। लेकिन इस वाले केस में तुम्हारे घर के चक्कर काट देगा वो। हाँ घर हो जाता है भाई, लोगों की लाइफ चली जाती है। तुम्हारे लिए होगा ये क्वेश्चन, लोगों की लाइफ, लोग लाइफ खेल जाते हैं इसमें पूरा। समझ में आ रही है बात? तो कॉन्सेप्ट को समझ के चलो, रटोगे तो फिर उल्टा सीधा कुछ भी बोलोगे और हमेशा याद भी नहीं रहेगा, चीजें रट लोगे बस, करके उगल के आओगे, खत्म बात। समझोगे तो बात बनेगी। नेक्स्ट, आईसीआर बेटा, सुनो ना, इससे सोल्वेंसी पता चलती है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की, आपका बिजनेस कितना लंबे समय तक चल पाएगा, टिक पाएगा, सोल्वेंसी पता चलती है सोल्वेंसी रेशियो से। डेट इक्विटी रेशियो इज द एग्जांपल ऑफ सोल्वेंसी रेशियो। दूसरा बच्चों आईसीआर क्या है? आईसीआर, आईसीआर बोले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत डिटेल में तो बी पार्ट में पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे ये होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सारे बच्चों को पता है, मैंने ईबीआईटी पढ़ा के रखा है क्या होता है।
जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसकी लॉन्ग फॉर्म है। वो होता क्या है, प्रोजेक्ट में लगा करके जो पैसा कमाया है, ऐसा पैसा जिसमें से अभी इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स देना बाकी, कुल मिला के प्रोजेक्ट में लगा के पैसा कमाया है। ठीक है ना। मान लिया मैंने तुम्हारे से उधार ले रखा था, मैंने तुम्हारे से उधार ले रखा था, क्या कह रहे हो, नंबर 2 का पैसा? नहीं नहीं भाई, नंबर 2 का पैसा नहीं है ये, अभी प्रोजेक्ट में लगा के पैसा कमाया है, इसमें से अभी ब्याज देने का अपने को और टैक्स भी देने का, देंगे, मना नहीं कर रहे, ऐसा नहीं नंबर 2 का पैसा है, अभी तो प्रोजेक्ट में लगा के पैसा कमाया है। मैंने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा करके जो कमाया है वो कमाया 10 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है। और मेरे को जो ब्याज देना है, जो ब्याज देना है ना, वो प्रॉफिट का कोई देना है, मेरे को ब्याज की अलग से कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, ब्याज देना है मेरे को 2 लाख रुपए। कितना देना है? 2 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है। इसका आंसर कितना आएगा? 5:1 या सिंपल 5 बोल दो आप, यानी कि आईसीआर आपका क्या आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब समझा दो, मेरे ख्याल से या तो आ जाना चाहिए अब समझ में, हालांकि तुमने वहां तो केवल निकाला होगा, मतलब बता दो। अब ये जो कर्जे वाला था ना, ये जो कर्जे वाला था ना ना ना, ये कर्जे वाला था, ये आके बोल रहा है भाई साहब मेरा पैसा दे दो, पैसा दे दो, मुझे डर लग रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई आईसीआर कितना है? 5 है हमारा, आईसीआर कितना है? 5 है। वो कह रहा है क्या मतलब, समझा नहीं मैं कह रहा तेरे जैसे जैसे का ब्याज तो 5 बार चुका दूंगा, फालतू बकवास ना करिए, चल निकल यहाँ से। समझ में आ रही तुम्हें आईसीआर? मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट के 5 गुना है। मेरा इंटरेस्ट, मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट के 5 गुना है, 5 टाइम्स है, फालतू बकवास ना करियो। तेरे से 4 बार और उधार लेकर के ना जब भी ब्याज चुका दूंगा तेरा, ठीक है ना। लेकिन सुनो 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 सुनो, लेकिन अगर ये रेशियो ध्यान से सुनना, ये रेशियो कितना आ रहा है? अगर ऐसे आ रहा है 0.5:1 आ रहा है मेरा प्रॉफिट इतना है कि आधा ही ब्याज चुका पाऊंगा मैं, तो ये रेशियो हायर द बेटर या लोअर द बेटर? दीदी, लोअर द बेटर कि हायर द बेटर? हायर द बेटर। आपने क्या बोला? हायर ही बोला, लोअर किसने बोला? अभी इधर से आवाज कहीं से तो आई आया। चलो प्लीज प्लीज प्लीज, आईसीआर इज हायर द बेटर। सुनो ना, ये रेशियो मेरा आ गया 50, कितना आ गया? 50:1 आ गया। इसका मतलब क्या है बोल दो, इसका मतलब क्या है? आईसीआर अगर मेरा 50:1 आता है, इसका मतलब क्या है भाई? तेरे भाई का इतना प्रॉफिट है धंधे में, तेरे जैसों का 50 जनों का ब्याज दे देंगे। समझ में आ रही है ना? वो जो ऐसे बोलते हैं ना कि तेरे जैसे 50 फिर है, इसके बेसिस पे बोलते हैं हम, आईसीआर के बेसिस पे, तेरे जैसे 50 फिर है। समझ में आ रही है बात? अच्छा सुनो, चलो ये तो हायर द बेटर होता है, ये तो हायर द बेटर होता है। डेट इक्विटी रेशियो हायर द बेटर, लोअर द बेटर? बोलो, डेट इक्विटी रेशियो लोअर द बेटर, जितना कम कर्जा होगा उतना अच्छा रहेगा, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, है ना। वरना अभी तुमने देखा था ना, अभी लास्ट टाइम, अभी मेरे ख्याल 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात है, सीसीडी का मालिक ने सुसाइड कर लिया था, कॉफी कैफे डे के मालिक ने। क्यों? 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 डैट डैट डैट। समझ में आ रही है ना? किसकी वजह से? डैट की वजह से। चलो इधर देखते हैं बच्चों, सोल्वेंसी रेशियोज क्या, वही बता दूंगा अभी, वो उसमें ही है, वो डेट में उधर आ जाए। सुनो, वो डेट इक्विटी रेशियो है ना, उसमें से ही बता दूंगा, सुन लो इधर देख लो, वो उसके आजू बाजू है, उधर ही बता दूंगा। सोल्वेंसी रेशियोज, पहले तो बता सोल्वेंसी रेशियोज क्या होता है। नाक तो नहीं कटाओगे अब मार्केट में जाकर के कि नमन भैया से रेशियोज पढ़ के आए, हमें ये नहीं पता कि रेशियोज क्या होते हैं, क्या होते हैं सोल्वेंसी रेशियो, क्या होते हैं पहले तो बताओ, क्या बताते हैं सोल्वेंसी रेशियोज? कि आप लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आप कितने लायक हो, आपकी सोल्वेंसी है या नहीं है, कहीं आपके ऊपर कर्जा ज्यादा तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भैया, आईसीआर से कैसे पता चलेगा? बेटा अगर तुम देखो इंटरेस्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जैसे इंटरेस्ट ज्यादा होगा आपका जो वो होगा आईसीआर वो कम आएगा, आईसीआर क्या आएगा? कम आएगा। जब इंटरेस्ट ज्यादा तो इसका मतलब तुम्हारा लोन भी ज्यादा होगा, जब लोन ज्यादा तो तुम्हारी सोल्वेंसी खतरे में आ रही है। ऐसे तो देखो,
रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड, जो रेशियो कैलकुलेट की जाती है क्या डिटरमाइन करने के लिए, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज सोल्वेंसी रेशियोज। उन्हें क्या बोलते हैं, thus these ratios determine the ability of a business to service its indebtedness। कह रहे कि ये रेशियोज ये बताते हैं कि एक बिजनेस की एबिलिटी कितनी है, किसको चुकाने की, अपने कर्जे को चुकाने की। इंडेटनेस मतलब अपने कर्जे को, सर्विस मतलब, सर्विस से मतलब वो नहीं है कि यहाँ पे कुछ सर्विस देंगे हम, सर्विस से मतलब है चुकाने की, ठीक है ना। वापस से पढ़ो, ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं या बताते हैं आपको कि एक बिजनेस की कितनी एबिलिटी है कि वो अपना कर्जा चुका पाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, सम सोल्वेंसी रेशियोज कॉमनली यूज्ड बाय मैनेजर्स आर द डेट इक्विटी रेशियो, मैं बता चुका हूं इसके बारे में आपको। कुछ रेशियोज इसे डीईआर बोलते हैं, डीई रेशियो बोलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है बच्चों, सुनो। प्रोप्राइटरी रेशियो होता है कि ऊपर जो इसका फॉर्मूला लिख लो, पहले वहीं पे समझाता हूं आपको। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। वो तो परसेंटेज में निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 100 करो या ना करो, वो बस परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इक्विटी मतलब अपना पैसा, मालिकों का पैसा। प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर मालिक। तो मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है टोटल पैसे के कंपैरिजन में। मान लिया मेरे धंधे में 10 रुपए लगे हुए हैं, मेरे धंधे, सुनो ना। अच्छा, ये जो टोटल एसेट्स है नीचे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, डेट प्लस इक्विटी रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, हाँ बोलो ना। तो ये वही है, चाहे टोटल एसेट्स लिखो या टोटल फंड्स लिख लो इधर, ठीक है ना। वो पता नहीं आपने अकाउंट्स में कैसे पढ़ा होगा कैसे नहीं पढ़ा होगा, वो उधर देख लेना। हाँ भाई, वो उधर ऐसे ही होता है, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं केवल, ठीक है ना। उधर अब ऐसे मत बोलना कि उसमें साथ में वो भी रहती है, करंट असेट भी रहती है, करंट लायबिलिटी भी रहती है, मुझे पता है, ठीक है ना। फिलहाल जितना समझा रहा हूँ उतना समझ के चलो इधर, ठीक है। जो बता रहा हूँ वो भी मोर देन इनफ बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज बहुत डिटेल में निकल जाएंगे हम, फिर वो सीए इंटरमीडिएट का टॉपिक आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स जो हम ले रहे हैं, बेसिकली जो आप जो पैसा जो खर्ची करते हो, है ना, इसको मेरे को बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा वो बोलने के लिए। जो मैंने अभी बोला ना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी, उसके लिए मेरे को समझाना पड़ेगा, वो वहीं पे समझाऊंगा आपको। जब मैंने बोला ना 4-5 क्लास लगाऊंगा, जब ज्यादा समझ में आएगा। होल्ड करके रख ले, लिख लेना सारी चीजें, कभी बाद में बोलो। तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, इक्विटी प्लस डेट भी लिख सकते हो। इक्विटी प्लस डेट का मतलब क्या है, टोटल पैसा कितना लगा हुआ है। मान ली टोटल पैसे 10 लगे हुए हैं और मालिक का लगा हुआ है कितना, 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या हुआ भाई, ये कितना परसेंट बन गया। अभी आप बोल रहे थे ना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैसे तो 0.6 बनेगा ये, बाकी ये बन जाएगा 60%। कितना बन जाएगा, 60% बन जाएगा। इसका मतलब भाई अगर 1 रुपया, सॉरी हाँ, अगर 1 रुपया टोटल लगा हुआ है हमारे बिजनेस में, तो 60 पैसे हमारे लगे हुए खुद के। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, प्रोप्राइटरी रेशियो हायर द बेटर, लोअर द बेटर, हायर द बेटर, समझ में आ रही है ना। जबकि डेट इक्विटी रेशियो, और वी कैन से दैट प्रोप्राइटरी रेशियो इज ऑपोजिट ऑफ डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि वहां पे हम बोलते हैं कि डेट कितना लगा हुआ है, इधर बोलते हैं इक्विटी कितनी लगी हुई है। हालांकि वो जो डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं ना, वो भी 2 तरीके से निकालते हैं बच्चे लोगों, ध्यान से सुन के चलना। अभी तो मैंने निकाला डेट अपॉन इक्विटी करके, उसे ऐसे भी निकालते हैं, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी करके भी निकाल सकते हैं। उसका मतलब होता है, डेट अपॉन इक्विटी का मतलब तो ये होता है कि डेट इतना लगा हुआ है तो इक्विटी इतनी लगी हुई है, और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी का मतलब होता है टोटल पैसे में से कर्जा इतना है। समझा तो ठीक है, नहीं तो पार्ट बी में समझाऊंगा, बोलो हाँ के ना। अरे यार, जो डीई रेशियो होता है वो होता है डेट अपॉन इक्विटी। एक तो ये होता है, ये बताता है इतना डेट तो इतनी इक्विटी। एक इसको दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, उसका मीनिंग अलग होता है, वो ऐसे निकालते हैं, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। हाँ, वो तो बताता है डेट इतना तो इक्विटी इतनी, ये बताता है टोटल इतना तो उसमें से डेट इतना। अरे बेटा, 2 रुपए उधार उठाए हुए है, 2 रुपए उधार उठाए हुए है, 1 रुपया अपना लगाया हुआ है, और 2 रुपए का उधार है, तो ये कितना बन गया, 2/3। 2/3 कितना होता है, बोलो ना, 66.67%। हाँ बोलो। इसका मतलब है कि मार्केट से जो कर्जा उठाया हुआ है ना, टोटल फंड्स का 66 या 67% उठाया हुआ है हमने।
ज्यादातर कंपोनेंट किसका है? या ऐसा भी बोल, इसका मतलब ऐसा भी है, ऐसा बोल सकते हो कि 3 रुपए टोटल हमारे धंधे में लगे हुए हैं, तो 2 रुपए कर्जे का है, कर्जे का पैसा है। ऊपर वाले में क्या रहेगा? ऊपर वाले में 2 रुपए कर्जा है, 1 रुपया अपना है। वो ऐसे करेंगे, वो तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बता रहा है, ये टोटल में से बता रहा है। अब आ रही है बात समझ में? वैसा तो प्रोप्राइटरी रेशियो भी आपको समझ में आ गया, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी मैंने आपको बता दिया। तो तीन है कि इसकी एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये तो सॉल्वेंसी बताते हैं किसी भी बिजनेस की। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा मेरे को इतने गट्स नहीं लगाने। 9-23। हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मेरे को इतना ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपल है, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। जैसे जीपी रेशियो आप निकाल लो, एनपी रेशियो निकाल लो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ठीक है ना। तो इनसे हम बेंचमार्क सेट कर सकते हैं बच्चों कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए था हमारा, इतना हुआ। भैया सोल्वेंसी रेशियो से कंट्रोलिंग कैसे करें? बेटा कर सकते हैं कि हमारा डेट मैक्सिमम इतना जाना चाहिए, बस आइडियल रेशियो ये होता है इतना जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वरना दिक्कत चलेगी। ठीक है ना। आईसीआर हमारा जितना ज्यादा हो जाए उतना बढ़िया है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा कितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहेगा, तो उसके लिए साथ भी हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोलिंग कर सकते हैं। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इससे एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन पता चल जाती है। सच रेशियोज इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। इन रेशियो से हम अपने प्रॉफिट का एनालिसिस कर सकते हैं इन रिलेशन टू सेल्स। किसके रिलेशन में? सेल्स के रिलेशन में। और फंड्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, या जो हमने पैसा लगाया हुआ है उसके रिलेशन में, कि जैसे इतना पैसा लगा करके, इतना पैसा लगा करके कितना प्रॉफिट आ रहा है। जैसे बच्चों आरओआई है ना, आरओआई, आरओआई भी तो एक कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वो बताता है कैपिटल एम्प्लॉयड करके कितना ईबीआईटी बना रहे हो आप। जबकि जो आप जीपी रेशियो निकालते हो तो कैसे निकालते हो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स करके निकालते हो। तो ये वही तो कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो आप, वो सेल्स के कंपैरिजन में भी निकाल सकते हो, और कैपिटल फंड्स, मतलब फंड्स वही जो टोटल पैसा आपने लगाया है, या जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं टेक्निकली, कि क्या कितना धंधे में आपने पैसा लगा करके कितना पैसा बनाया है, कितना परसेंटेज पैसा बनाया है, ठीक है ना। Some profitability ratios commonly used by managers are GP ratio, gross profit ratio जिसको बोलते हैं। सारे बच्चों को पता है जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। एनपी रेशियो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो जीपी रेशियो में एनपी रेशियो में क्या फर्क है? अरे नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे भी घटे हुए होते भाई, जीपी में से केवल प्रोडक्शन के खर्चे घटे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे कुछ नहीं है, आरओआई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आरओसीई जो होती है ना, ये आरओआई मान के चलो एक टाइप से, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है ना। इसमें तो बहुत सिंपल है। कुछ पूछ रहे थे आप? भाई कैसी बात कर रहा है ना। एक बार बोलने से पहले कम से कम सोच लिया होता। जीपी रेशियो आप मुझे बता, लोअर द बेटर कैसे होएगा? बेटा कौन इंसान चाहेगा कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम आए? एक बात बताओ, जब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम आएगा तो तुम्हें क्या लगता है नेट प्रॉफिट बढ़ के आएगा? नेट प्रॉफिट तो धरती में घुस जाएगा। समझ में आ रही ना बात? तो जीपी रेशियो हायर द बेटर रहता। अगर जीपी भी नहीं आ रहा ना, तुम्हें जीपी भी नहीं आ रहा, तो समझो तुम क्या कर रहे हो? सुसाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने धंधे का सुसाइड कर रहे हो। भाई जब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा तो खर्चे कहां से निकालोगे? खर्चे कहां से निकलेंगे? तो बंद ही करना पड़ेगा बिजनेस, वो हायर द बेटर होता है। चलो बच्चे, चलो एक काम करते हैं, सुनो। जब आप ऐसी बात बोल रहे हो तो ये जो टर्नओवर रेशियो, क्योंकि अभी थोड़ा समझाने का देखो लगेगा, आज मैं झूठ मूठ में बोल रहा था, आधा घंटा लगेगा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि हाँ तुम्हें अभी रोकना था ना, तुम्हें आराम से। हाँ तो क्योंकि अब मैं देखो हवा में उड़ाऊंगा तो तुम बोलोगे कि गैल ने उड़ा दिया, फिर क्या फायदा। तो इसीलिए कोई बात नहीं, आराम से समझाएंगे, तो कल इसे समझा दूंगा, और हो सके तो फिर कल इसका रिवीजन भी रिकॉर्ड कर लेंगे हम, ठीक है ना। कल पेपर है तो कोई बात नहीं, चलो कल जल्दी छोड़ देंगे आपको ये दोनों रेशियो समझा करके। और मैं आपको जैसा भी है, यानी कि कुल मिला के कल पार्ट ए क्या कर देंगे हम, कंप्लीट कर देंगे विदाउट रिवीजन, ठीक है ना। मोटे मोटे तौर पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पार्ट ए का। जो हमारी थोड़ी बहुत चीजें बीच में छुटी हुई है, जैसे टेस्ट छुटे हुए हैं या कुछ रिवीजन छुटे हुए हैं, वो नहीं फिर नहीं देखेंगे।
फिर से कोई मतलब नहीं है, फिर का तो फेरा हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो रिपीट बुलाऊंगा ना मैं आपको, तो उसमें अलोंग विद साइड में लेके चलेंगे। वो सुबह वाले बैच में कॉन्टिन्यूसली जो चल रहा है वो चलता रहेगा, है ना। जैसे भी मैं आपका हिसाब किताब देखूंगा, मान लिया आप नाटकबाजी करोगे या कैसे करोगे, तो उस हिसाब से मैनेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।